खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। एक बात कान खोल कर सुन लो रुद्र, सिया हमारे साथ जाएगी अब ससुराल। जीजी, अब रुद्र की शादी तो ना हो पाएगी। का फालतू बकवास कर रही हो तुम? रुद्र ने रामलीला के मंच पे शादी कर ली है। तुम्हें भी तुम्हारा राम मिल जाए, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, हिम्मत नहीं हारना। बहू, आज से ये तुम्हारा नया घर है। मंजरी, कहाँ हो? ए जीजी, अरे जीजी, जीजा जी नई बहू को लेकर आ गए। अब चलिए जीजी का जंजाल। चलो नई बहू का स्वागत करने चलो। स्वागत की थाली वाली सब तैयार कर दिए हम, जो है सो। बहू, आज से ये तुम्हारा नया घर है। मंजरी, मंजरी, कहाँ हो? जीजी चलो ना, वरना जीजा जी के गुस्से का फवारा ही फट जाएगा। मैंने फोन पर तुमसे कहा था ना कि गृह प्रवेश की तैयारी कर रखना, पर तुम लोग यहाँ बैठी हो। हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। कहा है ना कि हम उसको अपनी बहू नहीं मान सकते। रुद्र हमारा लाडला बेटा है। इतने सपने संजोए थे मैंने उसकी शादी के लिए, और अब ऐसी वैसी किसी भी लड़की को घर उठा के ले आएंगे तो क्या हम उसको अपनी बहू मान लेंगे? वहां जो कुछ भी हुआ ना, सब धोखा था। उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। बस! ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है कि वो आज इतना बिगड़ चुका है कि उसका सुधरना मुश्किल हो गया है। जानती हो, आज वो एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था। ये तो शुक्र मनाओ कि हम वहां पर मौजूद थे, तो हमने सारी बात संभाल ली। इलेक्शन सर पर हैं, अगर ये बात विपक्ष वालों को पता लग जाती तो हमारा इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाता। समझी? अब जैसा मैं कहता हूं चुपचाप वैसा करती जाओ। सुना नहीं? हमने कहा चुपचाप बाहर चलो और नई बहू का स्वागत करो। हाँ हाँ जीजा जी, आप चलिए, हम उन्हें लेकर आते। अरे जीजी, अब तो चलो। जाओ, पूजा की थाली लेकर आओ।
चलो कदम आगे बढ़ा। ध्रुवा, जाओ बहू को इसका कमरा दिखा दो। जी। जी कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती, पर इसने तो आते आते ही आती हुई लक्ष्मी का पत्ता काट दिया। फिसला गए पानी में। आगे आगे देखो क्या गुलगुलाती है। चलो आओ आओ बेटा। बैठो। क्या करे, अब जब रुद्र ने ओखली में अपना सर डाल ही दिया है तो मुंह सर को तो झेलना ही पड़ेगा। हम कह रहे थे जीजी से कि रुद्र को ज्यादा सर पे ना चढ़ाओ, खून के आंसू रोना पड़ेगा। अब देखो तुमको हमारे सर पे लाके मर दिया है, अब भुगतना तो हमको ही पड़ेगा। जो है सो। बैठो हाँ तुम। ये मत समझना कि तुम हमसे जीत गए। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पापा तुम्हें इस घर में बहू बनाकर तो ले आए। रुद्र की पत्नी का दर्जा पाने के लिए तुम्हें 100 नहीं 1000 जन्म लेने पड़े। ये घर में सिर्फ तुम हमारे लिए मुर्दा सामान हो, जैसे कि ये पलंग सोफा मेज, बस और कुछ भी नहीं।
इसीलिए मुंह में ताला लगाकर चुपचाप कोने में पड़ी रहे। ये में तुम्हारी भलाई है। काहे कि अगर हमारी खिसक गई तो तुम्हें इस घर में मरहम पट्टी लगाने वाला भी नहीं मिले। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुनो, हमारे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश न करें। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि इस घर में आकर तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये घर में तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बीतने वाली है। बुला लेना अपने भगवान राम को, देखते हैं वो भी तुम्हें इस रुद्र के कहर से कैसे बचाते। हट पीछे। आप जैसे भी हैं, मेरे लिए आप मेरे राम हैं। कि अब रामलीला में सच में सीता बनने वाली है। और रामलीला के राम तो पहले से फाइनल है, यानी कि मेरे जीजू। क्या तुम्हें भी तुम्हारा राम मिल जाए? बस अपने ऊपर भरोसा रखो, हिम्मत नहीं हारना। अरे आप सोच नहीं सकती ना, उतना दहेज मिलने वाला है। 50 तोला सोना, 25 लाख नकदी। ये तो ना उन्होंने पहली शादी में दिए थे। सोचो इस बार तो दुगना देंगे वो लोग। बस आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और तो और दिनसा साहिब की इलेक्शन में जी जान से सपोर्ट करेंगे। और चुनाव प्रचार में पैसे की कमी भी नहीं आने देंगे वो लोग। हाँ दीदी, फिर से अनर्थ हो गया। आपका लाडला बेटा रुद्र हॉल में सो रहा है। बेचारा, देखा जीजी कि कल मुहे न आते ही आपके लाल को कमरे से बाहर निकाल दिया। जो है सो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी बची कुची जिंदगी आपको दरवाजे की चौखट पे बितानी पड़े। कहीं आपको ही वो घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। ना मतलब है कि घर से बाहर तो लड़की को जाना चाहिए। मतलब कि वो लड़की कुंडली मार के नागिन की तरह बैठ गई है। अब वो लड़की को घर से बाहर निकालने का रास्ता ना आपको ही ढूंढना पड़ेगा। पूरी जिंदगी में पहली बार तुमने कोई कायदे की बात की है। इस घर से वो लड़की को दफा होना ही पड़ेगा। हमारे रुद्र के लिए बहू इस घर में वैसे ही आएगी जैसी हम चाहेंगे। जीजी, कब चल कर रहा है तुम्हारे दिमाग में? समय आने दो, कह के नहीं करके बताएं। कैसी बात कर रहे हो तुम? बेटी है तुम्हारी। मर गई मेरे लिए वो। मेरी एक ही बेटी है ये। इस घर में आज के बाद कोई सिया का नाम नहीं लेगा। सिया राम, सिया राम, सिया राम। माँ जी,
उसने खाना भी शुरू नहीं किया है। मन नहीं है बहू। सरस तू तो खा। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे मेरा अखबार कहाँ से? पता नहीं सिया दी ने कल रात से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उनके ससुराल वाले उनसे कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। मैं उन्हें फोन करती हूँ। बैठ जाओ चुपचाप। कोई फोन करने की जरूरत नहीं है उसे। उसने अपनी ये जिंदगी खुद चुनी है। अगर उसको हमारी चिंता नहीं है तो हमें भी उसकी कोई चिंता नहीं। कोई फोन नहीं करेगा उसको। कैसी बात कर रहे हो तुम? बेटी है तुम्हारी। मर गई मेरे लिए वो। मेरी एक ही बेटी है ये। इस घर में आज के बाद कोई सिया का नाम नहीं लेगा। कोई भी नहीं। मेरी सिया इस घर में नहीं, तुम लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। उठा के फेंक दूंगा बाहर सबको। नहीं चाहिए मुझे। तो सारी चीजें जो मुझे मेरी सिया की याद दिलाए, मुझे इस घर में नहीं चाहिए। पापा कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कर रहे सिया हो? से जुड़ी हर चीज को जला दूं। पागल हो गए? नहीं चाहिए मुझे उसकी कोई भी। मुझे उसकी याद से नफरत हो गई। क्या कर रहे? मत करो ऐसा। अरे नहीं करो ऐसा। अरे अरे क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। पर मौसी जी, हमने क्या किया? इतने सालों से चले आ रहे रीति रिवाज को तुमने एक दिन में कचरा कर डाला। अरे राम जी को तिलक लगाने का हक हमारी जीजी को है। अरे अरे ये क्या हो गया बेटा? सिया मेरी बच्ची, ये तूने क्या कर दिया? क्या तूने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आग की भट्टी में झोंक दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे। मैं दुनिया का अकेला अभागा बाप, इसकी आंखों के सामने उसकी फूल सी बच्ची एक रावण के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे। अरे चुप हो जा। सिया कहीं नहीं गई है, हम सबके दिल में है। तुम जहाँ नजर घुमाओगे तुम्हें सिया दिखाई देगी बेटा। अगर उसे पता चलेगा तुम्हारी इस हालत का तो टूट जाएगी वो। देखो, राम ने उसकी शादी करवाई है तो वो उसकी रक्षा करेंगे।
और रुद्र से शादी हुई है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। भगवान पे विश्वास करो बेटा, कुछ नहीं होगा उसको, सिया को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हाँ? ऐसा नहीं करते। उठो उठो, अच्छा पागलपना कर रहे थे तुम। हाँ? नहीं बेटा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रे हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। पर मौसी जी, हमने क्या किया? हम तो सिर्फ राम भगवान जी की आरती। चुप करो। अरे इतने सालों से चले आ रहे रीति रिवाज को तुमने एक दिन में कचरा कर डाला। अरे राम जी को तिलक लगाने का हक हमारी जीजी को है, तूने एक ही दिन में आके उनका हक छीन लिया। घर के सभी लोगों को आरती देती। बहुत अच्छी बहू लाई है। कल ना जाने हमें क्या हो गया, पता नहीं सिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में। मन करी खनखन